सब इंस्पेक्टर भर्ती यानी कि एसआई भर्ती 2021 रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एकल पीठ के आदेश पर डिवीजन बेंच ने रोक लगाई है। चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी। वहीं जस्टिस संजय प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीव पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई की। बता दें कि 28 अगस्त को आई सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी गई थी। विक्रम पवार सहित अन्य अभ्यर्थियों ने दायर की थी अपील। चयनित अभ्यर्थियों ने सिंगल बेंच के फैसले को गलत बताया था। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि एसआई भर्ती 2021 को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अब ये एग्जाम, ये जो परीक्षा कराई गई थी, इसको अब कैंसिल नहीं किया गया। चयनित अभ्यर्थियों ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द ना करने को लेकर जानकारी सामने आ रही है। और विधि सलाहकार ललित शर्मा मेरे से जुड़ गए फोन लाइन पर। ललित जी, क्योंकि जिस तरीके से जो एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के आदेश जारी किए गए, इसको लेकर एक अपील भी की गई, उसके बाद एक और बड़ी जानकारी सामने आई है जहां पर कहा जा रहा है कि एसआई भर्ती 2021 जिसे रद्द किया गया था उस पर रोक लगा दी गई है। जी ऋचा, बिल्कुल सही है कि 28 अगस्त को एकल पीठ की जो समीर जैन की अदालत थी, उन्होंने एसआई भर्ती को रद्द करने के आदेश दिए थे। लेकिन उसके खिलाफ जब अपील हुई तो ये आज सुनवाई हुई और जिसमें खंडपीठ जो डिवीजन बेंच थी, संजीव कुमार शर्मा और संजीव पुरोहित की खंडपीठ ने 28 अगस्त जो एकल पीठ का आदेश था समीर जैन का, उस पर रोक लगा दी है। ये सबसे बड़ी खबर है आज की विधि जगत की। और अभी जो अपील हुई है वो ये जो चयनित अभ्यर्थी थे, उन्होंने अदालत में अपील करके ये बताया था कि एकल पीठ का जो आदेश है वो पूरी तरह से न्याय के विरुद्ध है। इस मामले में एसओजी ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए आदेश दिया था और जो राजस्थान सरकार ने, राज्य सरकार ने जो अपनी तरफ से जवाब पेश किया था, उसमें कहा था कि राज्य सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहती। कुल मिलाकर जो आज जस्टिस जो डिवीजन बेंच की खंडपीठ थी, उसमें वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर पेश हुए और उन्होंने अमरजीत व अन्य जो चयनित अभ्यर्थी थे उनकी ओर से ये कहा कि ये जो भर्ती परीक्षा रद्द की गई है एकल पीठ ने, वो आदेश एक तरफा है, इसमें दूसरे पक्ष को नहीं सुना गया है। और इस मामले में जो दोषी लोग थे उनको अरेस्ट किया जा चुका है, करीब 80 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तो इन सभी लोगों का ये कहना था कि जो एकल पीठ का आदेश है वो पूरी तरह से न्याय के विरुद्ध है और इस मामले में दूसरे पक्ष को नहीं सुना गया है। तो आज जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और संजीव पुरोहित की अदालत ने उस 28 अगस्त के फैसले पर रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि जो एकल पीठ का आदेश था जिसमें भर्ती को रद्द करने के आदेश दिए गए थे, वो अब उसकी क्रियान्विति पर रोक लग गई है। ये एक राहत भरी खबर है उन अपीलकर्ताओं के लिए जिन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा पास कर ली थी और एसआई भर्ती परीक्षा पास करने के बाद जो लोग इस भर्ती परीक्षा की ट्रेनिंग में शामिल हो गए थे और अदालत ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के आदेश दे दिए थे। चारू। ललित जी, मेरा नाम ऋचा है। और दूसरा कि जिस तरीके से जो हम तस्वीर देख रहे थे जब इस एग्जाम को रद्द किया गया था, तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो परेशान थे और वो तस्वीर भी सामने आई थी, चेहरे मुरझाए हुए थे, रोए हुए थे, लेकिन आज वो चेहरे खिले हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा अब क्या कुछ और प्रोसेस आगे रहने वाला है ललित जी? देखिए ऋचा, हमने जिस दिन ये भर्ती परीक्षा रद्द हुई थी उसी दिन बता दिया था कि इस मामले में जो अपील होगी, दूसरे पक्ष और जो अपील करता जो चयनित अभ्यर्थी थे, इस मामले में अभी तक राज्य सरकार की ओर से अपील नहीं की गई है। राज्य सरकार जो है इस मामले में अपील का निर्णय अभी उन्होंने उसको फैसला लेने के लिए अभी 3 महीने का समय उनके पास है। और इस मामले में जो चयनित अभ्यर्थी थे उनकी तस्वीरें भी हमने देखी, उन्होंने आंदोलन किए थे कि उनका ये कहना था कि हमने 3 नौकरियां छोड़कर ये नौकरी प्राप्त की है। एक माँ की तस्वीर हमने देखी जो कि बकरियां चराती थी और उसकी बेटी ने कितनी मेहनत करके किस तरह से इस परीक्षा को पास किया था। और कुल मिलाकर जो एकल पीठ का फैसला था उसके खिलाफ जो अपील हुई, उसमें आज जो काफी राहत भरी खबर उन लोगों के लिए होगी जो इसमें अपील में गए थे। और इसमें करीब जो
300 से ज्यादा अभ्यर्थी थे जो बिल्कुल दोषी नहीं थे, उन्होंने ईमानदारी के साथ इस परीक्षा को पास किया था। उनके लिए बेहद राहत भरी खबर है ये। अब इस मामले में आज जो स्टे आया है वो एकल पीठ के आदेश के बाद अब इस मामले में अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद लगातार सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास कर ली थी, ट्रेनिंग ले ली थी और जो लोग अपनी नौकरियां थानों में कर रहे थे, और आपने देखी होगी कि ऐसी ऐसी तस्वीरें आई थी कि लोग रो रहे थे, उनके माँ बाप कह रहे थे कि हाँ अब हमारे भविष्य क्या होगा, उनकी जो वर्दियां थी वो बिल्कुल टांग दी गई थी। तो अब इस आदेश के बाद उन्हें काफी राहत मिल पाएगी। बिल्कुल, और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो एक कहावत यहाँ पर साबित हो भी सकती है कि भाई भले ही जो 100 दोषी हैं उनको बख्श दिया जाए लेकिन एक को सजा नहीं होनी चाहिए जो बेकसूर है। अब यहाँ पर एक और जानकारी ये भी है कि अब एक और दुविधा ये भी खड़ी हो गई ललित जी कि अब जो विपक्ष पार्टी है, पहले तो वो काफी खुश थे और कह रहे थे कि भाई अच्छी बात है, एग्जाम को रद्द कर दिया गया और जो भर्ती उसको रद्द कर दिया गया, लेकिन अब फिर से विपक्ष कई सवाल खड़े करेगा। नहीं, बिल्कुल सही है ऋचा, ये जो कहानी है कि इस मामले में अब जो न्याय अदालत अपना काम करेगा। एकल पीठ ने पूरी सुनवाई के बाद उसमें एसओजी के डीजी को भी उन्होंने बुलाया था और कैमरा ट्रायल की थी और 200 से अधिक पन्नों का उन्होंने जजमेंट दिया था। और ये बिल्कुल वैधानिक न्याय का सिद्धांत है कि एक पक्षीय न्याय की नहीं कर जाना चाहिए, दूसरों पक्ष को भी सुना चाहिए, न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए अपितु दर्शित भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो भारतीय संवैधानिक सिस्टम है कि जो एकल पीठ ने आदेश दिया था उसकी अपील डिवीजन बेंच में हुई, डिवीजन बेंच ने उनकी अपील में उनके पक्षों को सुना और एकल पीठ के आदेश को एक तरफा मानते हुए अभी क्रियान्विति पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है, जो कि आज की तारीख में रोक है। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो डिवीजन बेंच फैसला देगी उसके आधार पर आगामी रणनीति तय होगी। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने के कल पीठ के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी है, यानी कि आज रोक लगा दी गई है। जस्टिस एसपी शर्मा के खंडपीठ में अमर सिंह और अन्य चयनित सब इंस्पेक्टरों की अपील पर सुनवाई के बाद ये निर्णय लिया गया है।